और हिंदुओं की मजहबी किताबों में उनको ईशू कहा गया। ईशू ईसा अलैहिस्सलाम ने जो भविष्यवाणी की थी, जो पेशीन गोई की थी, उसी का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ किया है। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअद इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इसराइल के बेटो, जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इस्राईल, आए कौम बनी इस्राईल, आए इसराइल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, पुष्टि करता हूँ, तस्दीक करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले नाजिल की गई, जिसका नाम तौरात है। उसकी तस्दीक करता हूँ कि उस किताब के लाने वाले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। उनके ऊपर जो किताब नाजिल हुई थी, उस किताब का नाम तौरात था, वो आसमानी किताब थी। और तुम्हें शुभ समाचार देता हूँ, तुम्हें एक गुड न्यूज़ देता हूँ, तुम्हें एक अच्छी खबर देता हूँ, एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा। मुझसे पहले जो आया उसका नाम मूसा था, मेरे बाद जो आएगा ये खुशखबरी है। आए कौम बनी इस्राईल, आए इसराइल के बेटों, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये कुरान ने नकल किया है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ भी कहा था, कुरान ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। ये सेंटेंसेस, ये जुमले, ये वर्ड्स सिर्फ कुरान में नहीं हैं। ये जुमले, ये वर्ड्स आज भी बाइबल के ऑल 5 में आज भी लिखे हुए हैं। सिर्फ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कुरान में आया है, इसलिए आप मानो। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो ये बात कही है, इस बात को ईसाई लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, उनकी किताब में भी लिखा हुआ है। जीसस सेज, आई विल प्रे द फादर, he shall give the another comforter after that I will not talk much with you, because the prince of this world cometh, his name will be Ahmad। ये बाइबल में भी लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस ने कहा, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा, अल्लाह से अपने बाप से ये दुआ करूंगा कि वो तुम्हें एक दूसरा रहबर दे, दूसरा मार्गदर्शक दे, दूसरा रास्ता दिखाने वाला तुम्हें दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का प्रिंस आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है। और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। उसके आने के लिए जरूरी है मेरा जाना। जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। His name will be Ahmad, वो आएगा तो उसका नाम अहमद होगा। जो लफ्ज़ अहमद बाइबल में है
वही कुरान ने भी बयान किया, इस्मुहु अहमद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर अपने कई नाम बताए हैं, उन नामों में एक नाम आपने अहमद भी बताया है। इन्ना ली अस्मान, मेरे चंद नाम है। अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। वाना अहमदु, और मेरा एक दूसरा नाम अहमद है। एक नाम मोहम्मद है और एक नाम अहमद है। और भी नाम है, माही है, हाशिर है, आकिब है, नबीउत तौबा है, नबीउर रहमा है। कई नाम अल्लाह के रसूल के बताए गए हैं, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना है। मुझे यहाँ ये बताना है कि मेरा एक नाम मोहम्मद है और एक नाम अहमद भी है। मोहम्मद आपके पैदा होने के बाद ये नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था, मोहम्मद। और आपकी पैदाइश के बाद आपकी माँ आमिना ने आपका जो नाम रखा था वो नाम था अहमद। और ये दोनों नाम कुरान में आए हैं। नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, ये कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। मोहम्मद का नाम एक और जगह इस तरीके से भी आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम। मोहम्मद का नाम कुरान में ऐसे भी आया। और अहमद का जिक्र आ ही गया है ईसा अलैहिस्सलाम के जिक्र में, इस्मु अहमद, उनका एक नाम अहमद। जो आएंगे मेरे बाद, जिनकी खुशखबरी मैं दे रहा हूँ, उनका नाम अहमद होगा। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, अहमद होगा। सिर्फ बाइबल में नहीं, ये नाम फिर दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं उनकी मजहबी किताबों में भी ये नाम मौजूद है। श्रीमद् भागवत महान पुराण के अंदर तो अहमद का नाम बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, विदाहामिद, विदाहामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपसा प्रस्तात्। बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान जिसका नाम अहमद होगा, वह दाहामिद पुरुष, महान पुरुष की हैसियत से, महान पुरुष की हैसियत से इस दुनिया में आएगा। महान इमादित्य, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, वो ईश्वर का, वो अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। प्रस्तात्, जब वो आ जाए तो तुम उसी की कुटिया में, उसी के घर में एंट्री कर लेना। उसी के कुटिया में एंट्री कर लेने का मतलब यह है कि उसी के धर्म में शामिल हो जाना। यन्याया, स्वर्ग में जाने का, जन्नत में जाने का, पैराडाइज में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। यन्याया, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया, वर्णन किया गया, खूबियां बयान करते हुए महाभारत के अंदर स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि उनके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। 8 खूबियों का जिक्र भी किया गया। अश्वमा शुगमारूहा देवदत्त जगतपति आसिना साधुद मनम शटेश्वर्या गुणन्विता। उस कल्कि को आसमान का सफर कराया जाएगा, वो घोड़े पर बैठेगा। अश्वमा शुगमारूहा, वो एक घोड़े के ऊपर बैठेगा और वो घोड़ा उनको लेकर चलेगा जिसकी रफ्तार, जिसकी स्पीड बिजली से भी ज्यादा तेज होगी। शुगमारूहा, जहां तक तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नजर जा रही होगी वहां तक उसका पहला कदम होगा। बिजली से भी ज्यादा तेज उस घोड़े पर बैठेगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा।
मैं समझता हूँ बिजली से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलने वाली सवारी को अरबी में बुर्राक कहा जाता है, बर्क़ से बना हुआ। बर्क़ अरबी में बिजली को कहते हैं और बुर्राक उसी से माखूज़ है, बिजली की तरह तेज़ चलने वाली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो घोड़े से छोटा था, खच्चर से बड़ा था। गधे और खच्चर के माबैन मैं उम्मे हानी के मकान में सोया हुआ था। इस जानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। फहमज़नी, उन्होंने मेरे पैरों में कचोका लगाया, उन्होंने मुझे जगाया। मेरी आँख खुली, फलम मरा शैया, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं फिर सो गया। वो दूसरी बार आए, उन्होंने मेरे पैर में कचोका लगाया। मैं दोबारा उठा, फलम मरा शैया, मैंने दोबारा भी कोई नहीं देखा। मैं फिर सो गया। वो तीसरी बार आए और उन्होंने मेरे पैर में नोचा, कचोका लगाया। मैं उठा, मैंने देखा सामने कोई साहब खड़े हैं और वो मुझसे कह रहे हैं मोहम्मद बाहर आओ। मैं बाहर निकला, सामने जानवर खड़ा है जिसको बुर्राक कहा जाता है। जिब्रील ने मुझसे कहा इसके ऊपर सवार हो जाओ। मैं उस बुर्राक के ऊपर बैठने के लिए चला। जैसे ही मैं बैठा, फशमसा, वो बिदकने लगा, वो उछलने लगा, वो शोर करने लगा। करीब था कि वो मुझे गिरा दे। जिब्रील ने उसके कान में कुछ कहा, आए बुर्राक, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मालूम नहीं आज तेरी पीठ के ऊपर कौन सी हस्ती बैठ रही है, कौन सी हस्ती सवार हो रही है? इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इससे ज्यादा मुबारक कोई हस्ती पैदा नहीं की है। आज तेरी पीठ के ऊपर वो मुबारक हस्ती सवार हो रही है। इरक़म बिल इर्क़, इतना सुनना था कि वो बुर्राक पसीना पसीना हो गया। उस बुर्राक के पेशानी पर पसीने की बूंदें मैंने अपनी आंखों से देखी कि वो पसीने में शराबोर हो गया और उसने बिदकना बंद कर दिया, उछलना और शोर करना बंद कर दिया। और फिर मैं उसके ऊपर बैठ गया, फिर मैं उसके ऊपर बैठा। फिर बुर्राक मुझे लेकर चली। यहां से आगे का बयान अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि जहां तक मेरी पहली नजर जाती थी, जहां तक मेरी आंखों की रोशनी जाती थी, उस बुर्राक का पहला कदम वहां पड़ता था। शुगमा रूहा की बिल्कुल तफसील देखिए अल्लाह के रसूल ने कैसे पेश की, जो हिंदू धर्म की किताबों में मौजूद है। शुगमा रूहा, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। और बुर्राक, अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो आगे की अलग तफसील है कि मैं जब आगे पहुंचा, फिर बैतुल मक़दिस के अंदर में पहुंच गया। वहां सारे अंबिया पहले से बैठे हुए थे। मैंने वुजू बनाया और मैंने सारे अंबिया किराम की इमामत की, मैंने उनको नमाज पढ़ाई। उसके बाद फिर मेरे लिए एक सीढ़ी लाई गई उतिया बिल मेराज, उसके जरिए फिर मुझे ले जाया गया पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर। तफसील लंबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस मरहले में मेरे सामने कई चीजें पेश भी की गई। जिब्रील ने मेरे सामने दूध का प्याला पेश किया और पानी का प्याला पेश किया। दूध का प्याला पेश किया और शराब का प्याला पेश किया। दोनों चीजें मेरे सामने आई। लीजिए, आपको जो पसंद है वो ले लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने दूध का प्याला उठा लिया और मैंने पी लिया। एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे सामने 3 प्याले रखे गए। एक में दूध था, एक में शराब और एक में पानी।
और मुझसे कहा गया कि जो पसंद आए वो ले लीजिए, वो पीजिए। ये मेरी मेहमान नवाजी की जा रही है सफर मेराज पर। नबी अकरम फरमाते हैं कि मैं बड़े शक व शुबे में था कि मैं पानी का प्याला ले लूं या दूध का। शराब के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं दूध पीऊं या पानी। मैं भी शक व तजद्दुद में था कि दूध का प्याला उठाऊं या पानी। मेरी नजर आसमान की तरफ पड़ी, मैंने देखा कि एक फरिश्ता आसमान पर कुर्सी लगाए बैठा हुआ है। एक फरिश्ता आसमान पर कुर्सी लगाए बैठा हुआ है और वो बुलंद आवाज में कह रहा है, इन अखज़ल माअ गरिक़ व गरिक़त उम्मतुहु। अगर इस बंदे ने मोहम्मद ने पानी का प्याला उठाकर पी लिया तो खुद भी डूबेगा और इसकी पूरी उम्मत डूब जाएगी। व इन अखज़ल खम्र गवा व गवत उम्मतुहु। और अगर इसने शराब का प्याला उठाकर पी लिया तो ये खुद भी बहक जाएगा और इसकी पूरी की पूरी उम्मत बहक जाएगी। ये खुद भी गुमराह हो जाएगा और इसकी पूरी की पूरी उम्मत गुमराह हो जाएगी। व इन अखज़ल लबना हुदिया बहुदियत उम्मतुहु। और अगर इसने दूध का प्याला उठाकर पी लिया तो ये भी हिदायत पा जाएगा और इसकी पूरी की पूरी उम्मत हिदायत पा जाएगी। इसकी पूरी की पूरी उम्मत को हिदायत मिल जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब उसके ये अल्फाज मेरे कानों में गए तो मैंने दूध का प्याला उठा लिया और उसको पी लिया। और ये फितरत का तकाजा था।